हे दोस्तों, आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो आज का वीडियो जो है ये पूरा एक कोट पे डिपेंड करता है, दैट इज बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आप सभी लोगों ने जो है ये कोट जो है सुना ही होगा, वॉरेन बफेट जी ने ये कोट कहा है। और ये कोट की जो है मायने आज भी रखते हैं। क्यों? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल जो है काफी ज्यादा चर्चा में एक है स्टॉक जिसका नाम है लीसा इंडस्ट्रीज। लीसा इंडस्ट्रीज एक ऐसा एक पेनी स्टॉक है जहां पे लोग जो है बहुत बार पूछे जा रहे हैं कि ये स्टॉक का टारगेट का 30 रुपया होगा, 100 रुपया है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने ऐसा भी मेंशन कहा कि ये स्टॉक जो है 200 के ऊपर, 300 के ऊपर जा सकता है। तो क्या है इसकी सच्चाई? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो लीसा इंडस्ट्रीज के बारे में पहले जान लेते हैं कि लीसा इंडस्ट्रीज एग्जैक्टली है क्या। तो अगर मैं लीसा इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताऊं तो लीसा इंडस्ट्री जो है वो एक ये जो कंपनी जो है वो आप कह सकते हो वो बिजनेस में है जहाँ पे ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग होता है वेरियस स्टील प्रोडक्ट्स एंड द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। एंड कंपनी अल्सो जो है यहाँ पे कैपिटल मार्केट में भी इन्वॉल्व है। तो ये कंपनी जो है आप कह सकते हो तीन मेजर फैक्टर है, एक वेरियस स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है, बिजनेस इंफॉर्मेशन में है एंड कैपिटल मार्केट में। अगर आप इस कंपनी के बारे में और डिटेल में देखते हो तो यहाँ पे स्टील डिवीजन लिखा है कि कंपनी का जो प्लांट है वो अहमदाबाद में नियर अहमदाबाद जो है लोकेटेड है। और कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं। ओके। अभी इसके बाद यहाँ पे कंपनी का सबसे अच्छी यहाँ पे लिखा है कि कंपनी जो है वो आईटी डिवीजन में है। तो कंपनी वाज एस्टेब्लिश विद द एम टू प्रोवाइड कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी कटिंग एज है कि अगर आप इनके फेसबुक पेज पर देखोगे तब भी आप यहाँ पे आएंगे। अगर आप इनके ट्विटर पेज पर भी जाते हो तब भी आप यहाँ पे आएंगे। और अगर आप इनके यूट्यूब पेज पर जाते हो तो भी आप यहाँ पे। तो दे हैव वेरी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। और यहाँ पे जो है आप कह सकते हो सोल्यूशनाइज हेटेरोजेनस नेटवर्किंग सेगमेंट्स। इस कंपनी जो है ये बेसिकली हमने ये तो समझ लिया कि एक कैपिटल मार्केट में है, स्टील प्रोडक्ट्स है और आईटी डिवीजन में है। अभी इस कंपनी के बारे में जो है हम और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। जैसे कि अगर इस कंपनी का हम देखते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंशियल कंपनी के स्टेटस में देखेंगे तो आपको और भी क्लेरिफाई हो जाएगा कि क्या आपको इस कंपनी में जो है निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर हम लेशा इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज जब प्राइस जो है यहाँ पे क्लोज हुआ है 16.5 रुपए के आसपास, कुछ 5% जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस ऊपर था। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है जो अप्रोक्सीमेटली 180 करोड़ है, 16.5 रुपए पे यहाँ पे कंपनी चल रहा है। अभी इस कंपनी का सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली कैसी है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखते हो तो यहाँ पे जो भी नंबर्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस में है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2013 से देखिए, 2013 में कंपनी का जो सेल्स था वो 23 करोड़ का था, फिर 25 करोड़, फिर 6 करोड़, 9 करोड़, इवन 1 करोड़ भी नहीं था, 75 लाख का था, 13 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 8 करोड़। तो कुछ कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं। अगर आप इस कंपनी का यहाँ पे अगर आप देखते हो 2013 से अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि 2021 में जो है अगर आप देखोगे कंपनी ने कुछ 46,000 करोड़ का, सॉरी 46,000 रुपीज का जो है अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट किया था। जस्ट अ सेकेंड, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे ओपन करते हो और इस कंपनी का अगर आप इनकम स्टेटमेंट जो है देखते हो, यहाँ पे ऑलरेडी एक देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखते हो उस कंपनी का। सो अगर आप 2020-21 का देखते हो तो यहाँ पे कुछ 46,293 रुपीज का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अगर आप इस कंपनी का फिर देखते हो 2022 में तो कुछ 40 लाख का यहाँ पे आप कह सकते हो कंपनी ने प्रॉफिट किया। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने जो स्टेबिलिटी है उसमें काफी ज्यादा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर्स क्रिएट कर रही है। कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी का बैलेंस शीट में अगर आप कंपनी की बुक वैल्यू देखते हो तो हार्डली ये जो है 18 करोड़ का जो है आप कह सकते हो कंपनी का बुक वैल्यू है। कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो 11 करोड़ के है और रिजर्व जो है वो कंपनी के पास 7 करोड़ के है। तो कुछ 18 करोड़ का जो है यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू है। बोरोइंग्स देखेंगे तो कुछ 40 लाख के आसपास जो है कंपनी का बोरोइंग है। और लायबिलिटी अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो लायबिलिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ के आसपास पे है।
और अगर आप देखेंगे कंपनी के असेट के बारे में, तो 7 करोड़ का फिक्स्ड असेट है। तो इतनी बड़ी स्टील कंपनी, और जिसका सिर्फ अगर आप देखेंगे फिक्स्ड असेट है वो सिर्फ 7 करोड़ का है। तो आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 2 करोड़ के आसपास का है, और इन्वेस्टमेंट्स जो है इनके ना के बराबर ही है, 1 करोड़ का ही है, और अदर असेट्स देखेंगे तो 12 करोड़ के। और अगर आपने अभी देखा कि कंपनी का जो बुक वैल्यू था वो 18 करोड़ का है, और कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 180 करोड़ का है। तो ये बनता है कंपनी का ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंपनी का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है, दैट इज 10 टाइम्स। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की बन जाता है किसी भी कंपनीज के लिए। तो अगर किसी भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू इतना हाई है, तो एक वो रेड फ्लैग जो है वहां पे आप मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रेड फ्लैग है वो है कंपनी का स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग। अगर आप पी के बेसिस पे देखते हो, कंपनी 453 टाइम्स है। मतलब ये एक कचरा कंपनी है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंपनी के 1 रुपए के अर्निंग के लिए यहाँ पे लोगों को 450 गुना देना पड़ता है। 450 भी उस बात का जहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप कह सकते हो अवेलेबल है ही नहीं। ना ही उसकी स्टेबिलिटी आपको दिख रही है, ना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है, ना ही नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है, ना ही उतने कंपनी के बैलेंस शीट इतना स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी ये कंपनी जो है यहाँ पे इतना ऊपर चल रहा है। अभी इसका और एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज इसका कटिंग एज टेक्नोलॉजीज तो हमने देख लिया। अभी शायद लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, वॉल्यूम होगा इसलिए इस कंपनी का प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखते हो यहाँ, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 2019 में कंपनी के जो प्रमोटर्स का होल्डिंग जो था दैट वाज 35-36%, और वो हो चुका है कुछ 42%। हालांकि ये नंबर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, बट अगर आप पिछले उसके 3 या 4 क्वार्टर या 5 क्वार्टर के बेसिस पे देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्च 2020 जून 2021 में कुछ 45% था, वो 43% होगा, और यहाँ पे 42% होना है। तो अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखोगे तो ये पूरा डाउन में है। उसी जगह पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स जो है अपना होल्डिंग यहाँ पे कम किए जा रहे हैं, और रिटेलर्स जो है अपना होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे पता चल गया होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम, ये तो हो गया, अब यहाँ पे आप कह सकते हो दिस इज कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। एक यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कि किसके पास कितना शेयर्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है, जो शालीन अशोक शाह है, ये इनके पास जो है कंपनी का कुछ 14.65% है। अशोक मेटकास लिमिटेड के पास 0.84%, उसके बाद अशोक किनुभाई शाह के पास 9.57% का होल्डिंग है। और उससे और एक अगर आप देखेंगे जहाँ पे आउट ऑफ प्रमोटर्स अगर कोई देखेंगे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो नॉन प्रमोटर्स में यहाँ पे केसीपी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के पास कुछ 19.30% का है। और उससे भी ज्यादा इन्फिनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी जो है उसके पास 25% का होल्डिंग है। बट अगर हम देखा जाए तो ये अभी भी जो है ये काफी ज्यादा बेकार कंपनी है अगर आप इसको सोच रहे हो निवेश करने के लिए। अभी इसको जो है ना, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। अगर आप देखोगे तो बहुत बार ऐसे वीडियोस में आपने देखा होगा कि यस यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा लोग बाइंग करने के में बैठे हैं। बट अगर आप किसी और साइड देखोगे, अगर आपने देखा कि केसीपी जो है यहाँ पे एक सबसे बड़ा होल्डर था 19.30% का, तो अप्रोक्सीमेटली उसके पास कुछ 1 करोड़ 42 लाख शेयर्स होंगे। बट अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखोगे, रिसेंटली केसीपी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो पूरा सेल साइड पर है। उसके उसने अपने जो है यहाँ पे लाखों शेयर्स जो है वो यहाँ पे सेल कर रहा है हायर प्राइस पे। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे पब्लिक जो है वो बाय किए जा रही है, और ये यहाँ पे जो प्रमोटर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि केसीपी के पास जो 1.5 करोड़ जितने शेयर्स है, 1.42 करोड़ शेयर्स जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। अगर आप केसीपी रिटेलर को यहाँ पे देखेंगे, वो कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग साइड पे है। अगर आप 2022 में देखेंगे तो इवन ई ट्राउट टेक प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने भी पंपिंग एंड डंपिंग किया था। इन्होंने परचेस किया था कुछ 1 लाख 21 12 लाख शेयर, जस्ट सेकेंड, 12 लाख शेयर्स इन्होंने कम जो है यहाँ पे परचेस किया था 11.11 रुपीज 38 पैसों पे। और उन्होंने भी जो है अगर आप देखोगे सेल कर दिया 15.6। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे स्वपन जी का भी देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने भी सेम किया है। यहाँ पे 8.5 रुपए के आसपास जो है शेयर्स खरीदे, और उन्होंने 11.5 के आसपास जो है यहाँ पे इन्होंने बेच भी दिए।
नॉट एंटायर स्टेक, बट ये धीरे धीरे यहाँ पे जो बड़े लोग हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे अपना स्टेक यहाँ पे बेच रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप इस कंपनी का चार्ट देखते हो, जो काफी ज्यादा यहाँ पे लोग टेक्निकल्स में अगर आप जाते हो, सर टेक्निकल में भी क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे शुरुआत में मई मंथ में 2022 में यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेट हो रहा था 14 से 15 रुपए के आसपास, और ये शेयर गया सीधा 30 रुपए तक। ओके, ये एक ऐसा हाई बनाया था, काफी स्टॉक इलिक्विड भी है, और ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर प्राइस जो है कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपको बाय या सेल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और यहाँ से 30 रुपए पे आसपास जाके सीधा यह गिरा भी है, और वो वापस 13 रुपए के आसपास आ चुका है। अभी शेयर वापस जो है 16 रुपए के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में चलिए 6 महीने से लास्ट में देखते हैं तो 6 महीने में क्या हुआ। 6 महीने के आसपास जो है कंपनी ने कुछ 123% का रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट में जो है कंपनी ने कुछ 149% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो 435.39% का रिटर्न दिया है। 5 साल में देखोगे तो 464.73% का रिटर्न दिया है। बट अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो ये पूरा टाइम एक ऐसा था जहां पे प्राइस जो है कुछ खास मूवमेंट दिया ही नहीं, तो उसके कंपेयर में आपको रिटर्न बहुत ही ज्यादा दिखेगा। बट अगर उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे 2015 के आसपास का, तो वो उसी प्राइस पे था। उस टाइम पे भी 2013 से ये प्राइस को जो है वो आप कह सकते हो कि 12 रुपए से 30 रुपए के आसपास यहाँ पे हाइक किया गया, और फिर सीधा यहाँ पे डंप कर दिया। वही सिनारियो 2021 से स्टार्ट हो रहा है कि वहां पे वाई प्राइस को जो है 1.5 रुपए से जो है इन्होंने 30 रुपए तक बढ़ाया, और फिर वापस यहाँ पे डंप कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पंपिंग एंड डंपिंग जो है वो जो है यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। सो आई होप आपको ये जो पहला हमने कोड देखा था कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, उसका आपको मतलब समझ गया होगा। तो ऐसे स्टॉक्स में पढ़ने से अच्छा आप कोई अच्छे क्वालिटेटिव स्टॉक्स में रहिए, कि जहां पे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिले। ओके, अगर आपको ये जानना है कि कैसे जो है आप यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे आपको टेक्निकल करना है, वो सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल पर बना चुके हैं। आप सभी लोगों से कहूंगा कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो वीडियोस भी देखे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट किए हैं। सो आई होप आप सभी को जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में।